नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और पिछले एक महीने से सर्दी ने जो है पूरा उधम उठा रखा है। लोग कोई कह रहे हैं 10 साल पहले ऐसी सर्दी पड़ी थी, कोई कहता 15 साल पड़ी थी, और जबकि लोग कहते थे सर्दी ही नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, इस सर्दी में मैं भी छत के ऊपर खड़ा हूँ और ऐसे मैंने सोचा कि कुछ आपको जानकारी दे दी जाए। आप लोग मेहनत बहुत करते हैं पौधे लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, सब्जी लगाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलता है लेकिन जो रिजल्ट, जो डिज़ायर है वो नहीं मिलती। ऐसे का नतीजा क्या होता है, बहुत सारे लोग गार्डनिंग को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम करते हैं और उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो नेचुरल सी बात है कि हम उसे छोड़ देंगे। चाहे वो कोई जॉब हो, बिजनेस हो या कोई शौक हो, कुछ भी हो, तो उसमें रिजल्ट का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो गार्डनिंग में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, इस तरह के पौधे, हेल्दी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये है डैफोडिल। डैफोडिल देसी एनर्गिस कहते हैं। इसकी खुशबू जो है आसपास में फैल जाया करती है। और इसके पौधे देखिए, हेल्थ देखिए, पौधे की हेल्थ ये बता रहा है कि हाँ, कितना हेल्दी पौधा है। साथ ही साथ आप ये देखिए, ये पेंजी लगी हुई है और इस कटोरे में देखिए पेंजी। इस सर्दी के अंदर भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। नॉर्थ इंडिया में खासकर बहुत सर्दी है। साउथ का उधर तो मौसम फिर ठीक है, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत सर्दी है इस टाइम। और इसमें देखिए, ये जो पौधा है पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। तो आपका क्यों नहीं होता, आपके फल फूल या सब्जी क्यों नहीं लगती? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको मैं डिस्क्लोज करने, यानी कि आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न इस टाइम ऐसा हो गया है कि कोई भी फल सब्जी बगैर केमिकल फर्टिलाइज़र के लोग उगा नहीं रहे। और जबकि आज से 30-40 साल पीछे फ्लैशबैक में जाएं हम, तो उस टाइम क्या था? सब कुछ वही सिंपल खेत था, सिंपल गोबर की खाद थी, डालते थे और उसी में सब उगाया जाता था। कोई केमिकल स्प्रे नहीं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो अब क्यों नहीं हो रहा है? वही धरती है, वही हमारा भारत देश है, वही मिट्टी है, वही इंसान है, कुछ भी तो नहीं बदला। बदला तो क्या बदला? हवा पानी बदल गई। हवा जो शुद्ध हवा थी वो पॉल्यूटेड हो गई है, पानी पॉल्यूटेड हो गया है। क्यों? हम लोगों की वजह से। तो ऐसे में क्या है कि हम कैसे उगाएं? क्या कमी हो गई हमारी धरती के अंदर? केमिकल डाल के हमारी धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जो जीवाणु थे, एक मुट्ठी मिट्टी अगर ले तो उसके अंदर करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को उलट पलट करते रहते हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर से ये जो हमारे जीवाणु है मिट्टी से गायब हो गए, जिसको हम कहते हैं सॉइल कार्बन। यानी कि सॉइल में एक कार्बन की मात्रा ये पैदा करते थे, जिससे सॉइल हमारी उपजाऊ रहती थी और देसी खाद डालने से ही हो जाती थी फसल तैयार, बढ़िया फसल, और बीमारियां भी इतनी नहीं होती थी। तो आखिर हम अपने गमलों में, अपनी बालकनीज में या छत पर जो गार्डनिंग कर रहे हैं, जहाँ भी कहीं हमें जगह मिल जाए, क्योंकि आजकल जो ज़मीन है बहुत कम लोगों के पास है, तो ऐसे में हम मेहनत पूरी करते हैं, कहते हैं हम ये भी हम डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, पौधे की कई बार ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन इस तरह से आपको फ्लावरिंग नहीं मिलती दोस्तों। तो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं इनको हमने कैसे उगाया है। सब खाद वही है, लेकिन क्या है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो कार्बन है, सॉइल कार्बन, वो कार्बन नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आती थी। तो हमने इसमें देखिए, हर 6 महीने के अंदर इस गमले के अंदर 3 मुट्ठी ये कार्बन हमने डाल दिया। इनमें 2-2 मुट्ठी कार्बन डाला है और इसी का सिंपल देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे पौधा चल रहा है। खाद वही है, मिट्टी वही है, पानी वही है, बट इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? एक्स्ट्रा ऐड किया कार्बन। जैसे कि कोई सब्जी घर में पका रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, मतलब कोई सब्जी पका रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ वही डालिए, लेकिन एक मैजिक मसाला या एक गरम मसाला ना डालने के बाद टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। इसी तरह इन पौधों के अंदर दोस्तों हो रहा है। तो ये आखिर ऑर्गेनिक कार्बन है क्या? ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारे सॉइल बैक्टीरिया रिच है और कार्बन की मात्रा अच्छी खासी है इसमें, जो सॉइल के अंदर हमारे जीवाणु छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरा करते थे, उससे भरा हुआ होता है ये। और हम मिट्टी में, जिस मिट्टी में मिला दें, डाल दें, तो खेतों में भी इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन खेतों में थोड़ी क्वांटिटी लगेगी। यहाँ पर हम इसमें 3 मुट्ठी डाल रहे हैं, इसमें 2 मुट्ठी डाल दे रहे हैं और ये देखिए कि लहलहा रही है फसल फर्स्ट क्लास।
तो ये ऑर्गेनिक कार्बन डालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, और कैसे हमें डालना है, कब डालना है, ये सारी जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकली आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये 2 स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, ये देखिए, ये भी स्ट्रॉबेरी है और ये भी स्ट्रॉबेरी का पौधा है। 2 पौधे हैं, 2 गमले हैं, सेम साइज है, एक ही वैरायटी है, एक ही टाइम पर लगाया गया इनको इन गमलों के अंदर। अब आप ये देखिए कि ये पौधा किस ग्रोथ में चल रहा है और इस पौधे में नंबर ऑफ फुटाव देखिए, फुटाव आ रहा है सर्दी के अंदर भी। और फल देखिए आप, ये कितने सारे स्ट्रॉबेरी के जो फल लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी के मीठे मीठे लाल फल देख करके किसको नहीं लालच आ जा सकता। तो ये 8 इंची के गमले में मैंने लगाया है और ये दोनों पौधे एक ही वैरायटी है। ये अर्ली विंटर डाउन कहते हैं इसको, बहुत मीठी स्ट्रॉबेरी होती है और फल का साइज भी अच्छा खासा होता है। जैसे अभी तो देखिए ये छोटे छोटे ही हैं, तो इसमें भी फल आ रहा है। फल ने इसमें नहीं कि भाई नहीं फल नहीं आ रहा है, एक ही वैरायटी है तो देखिए फल भी आ रहा है इसके अंदर, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसकी ग्रोथ में आप देख रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है। मिट्टी वही है दोस्तों, मिट्टी भी वही है, ये नहीं कि कोई अलग मिट्टी, खाद भी हमने वही इस्तेमाल किया। लेकिन क्या है फ़र्क, क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये पैकेट ऑर्गेनिक कार्बन, वो इसमें तो डाला गया और इसमें नहीं डाला गया। इसमें नहीं डाला गया तो फल तो दे रहा है लेकिन रो रो कर दे रहा है और ये फल ही फल लटका रहा है। इधर देखिए गुच्छों में देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग हो रही है, लंबी लंबी डंडियाँ बन रही है। और 8 इंची गमले में स्ट्रॉबेरी लगाने का एक तरीका और बता रहा हूँ कि इस तरह से लगा के क्या होता है, स्ट्रॉबेरी जितनी भी है वो गमले के बाहर लटकेगी। स्ट्रॉबेरी एक जो है नाजुक फल होता है और जैसे इसको मॉइस्चर मिलता है तो वो सड़ जाता है। तो 8 इंची गमले में रहेगा तो ये बाहर लटकेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे हमने स्ट्रॉबेरी उगाई हुई है गमलों में। अब बात आती है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। किसका? ऑर्गेनिक कार्बन का, जो बैक्टीरिया रिच है हमारे मिट्टी के अंदर, कार्बन की बैक्टीरिया की कमी को पूरी करेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, डालने के लिए सीधा सिंपल सा मेथड रहता है। हमारी मिट्टी जो है हल्की है और इसमें कार्बन की कमी है, तो कार्बन की कमी से क्या है, पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो ये कार्बन हमने लिया और इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदनी है। मिट्टी खोद के देखिए इस तरह से हमने कार्बन डाल देना है। ये देखिए ये कार्बन डल गया और इस मिट्टी से इसको हम दोबारा से ढक देंगे। ये इसी तरह से हम इस साइड से भी उठा देते हैं मिट्टी को, ऐसे देखिएगा बड़े गौर से, और इस तरह से हम ऐसे इनमें डाल सकते हैं। एक तरीका ये है दोस्तों, ये गमला छोटा था, पौधा लगा हुआ, बाकी गमले में अगर बड़ा गमला है तो उसके अंदर 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी डाल करके और हल्की हल्की गुड़ाई जो है करके पानी साथ के साथ दें, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, पानी आप डालेंगे तो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। धूप के टाइम में खास दिक्कत ऐसी आती है। तो धूप के टाइम में क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन के अंदर, पराबैंगनी किरणें, जिसकी वजह से ये मर सकते हैं। तो आपको डाल के पानी डाल देना है या गुड़ाई करके पानी डाल देना है। तो ऐसे में आपका जो इस कार्बन का रिजल्ट है आपके सामने है, आप देख रहे हैं पौधों में कि जिसमें नहीं डाला गया उसमें क्या रिजल्ट है और जिसमें डाल दिया गया उसका क्या रिजल्ट है। तो यही रीज़न था कि आज से 30-40 साल पहले की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं वो अपनी ज़मीन में कार्बन का इस्तेमाल करें। ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और उससे आपकी फसल जो है 3 गुना 4 गुना ईल्ड देगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पर। और हमारी और प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है sameersinghgarden.in।